रमजान का वायलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा जी रोजा हम आपका खुलवा देंगे, रोजे की परेशानी नहीं लेनी। तो सिर्फ ये 2 मिनट की लापरवाही की वजह से यहाँ पे 8-8 10-10 घंटे लोग खड़े रहते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है, मेरी इस टाइम पेट्रोलिंग ड्यूटी पे हूँ मैं यहाँ पे लाहौर रावी टोल प्लाजा के पास। पेट्रोलिंग ड्यूटी मतलब पेट्रोलिंग मोबाइल ड्यूटी। मोबाइल पे आपने आपने पेट्रोल रहना होता जी, है, बिल्कुल। कभी उधर चले गए कभी उधर चले बिल्कुल गए, ऐसे। बस सड़क के ऊपर ही चलते रहे। जी बिल्कुल। तो अब मतलब चले फिर भी आप गाड़ी के अंदर हैं, सड़क के ऊपर नहीं खड़े के ऊपर मौसम की शिद्दत होती है, गाड़ी में आप बैठे हुए हों तो मोटरवे पे आप हों, किसी मुसाफिर ने रोका हो कि जनाब हमारा रोजा है, हमारे पास सामान नहीं है, इत्तेफाक हो सकता है ना, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा वाक़यात हो जाता है क्योंकि हम तो 24 घंटे ज़्यादातर रोड पे ही होते हैं, तो अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। फैमिलीज़ होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस वो थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं है अपने पास, इवन के पानी भी नहीं होता उनके पास, तो फिर वो अक्सर आके रुक जाते हैं। सर कोई चीज़ जैसे रोज़ा खोलने के लिए हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है, ज़्यादातर पानी होता है, खजूरें होती हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस वगैरह, तो वो हम उनको दे देते हैं। तो कभी पिछले 2-4 दिनों में कोई ऐसा वाकया हुआ है और किस जगह पे हुआ, क्या हुआ, गाड़ी हुई, क्या हुआ? फिर पिछले 3 दिन पहले हुआ था बिल्कुल एक ऐसा वाकया, गाड़ी को चलान दे रहा था ओवर स्पीडिंग का। अच्छा। वो उससे पहले भी 3-4 गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो रुकते रुकते मैं थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा हो गया, उन्होंने इंटरचेंज से आउट होना था, तो वो मुझे कहने लगे सर थोड़ा जल्दी करते हैं, हमारा रोज़ा भी है, रोज़ा। मैं कहा सर 1 मिनट ठहरे, रोज़े की मतलब जिम्मेदारी चलान हमारी है। जल्दी कर दें ताकि हम घर पहुंच जी जाएं। हम घर पहुंच जाए। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा जी रोज़ा हम आपका खुलवा देंगे, रोज़े की परेशानी नहीं लेनी। फिर हमारे पास वो कुछ खजूरें थी, कुछ समोसे हमने मंगवाए हुए थे, कुछ पानी था, वो हमने फिर उनको प्रोवाइड किया। जब हमने उनको इफ्तारी का सामान भी दिया तो फिर तो वो ऐसे खुश हो गए चले गए जैसे कोई हमने उनको ईदी वगैरह दी है, चलान भूल गए थे वो अपना। मतलब अच्छा, ये वैसे रमजान में आप रोकते हैं, किसी ने खिलाफ वर्जी की होती है, ट्रैफिक, ये जो मोटरवे पुलिस है इसके बारे में तो मशहूर है कि इनके सगे वालिद मोहतरम भी आ जाएं, सगा भाई भी आ जाए और वो भी वायलेट करे कानून को, तो आपकी किताब में माफी नहीं है, ऐसा है? वैसे देखें ऐसा भी नहीं है, कहते हैं जो आपके कैमरे में जिसकी स्पीड आ जाए ना 120 से ज्यादा, 140 145। पहले तो आपने पूछा रमजान के हवाले से, ठीक है। अभी जो वायलेशन है या ओवर स्पीडिंग या कोई किसी भी किस्म की वायलेशन है, वायलेशन तो वायलेशन है, ठीक है, चाहे रमजान में हो या रमजान के बगैर, वो तो आपको उसका जो रेलिवेंट कोड में फाइन होगा वो तो आपको पे करना पड़ता है उसमें, ठीक है। बाकी जो है रूटीन के मुताबिक कभी कभार हो जाता है, छोड़ भी देते हैं कभी कभार। नहीं, लेकिन रमजान में कोई हाथ होला रखते हैं मोटरवे पुलिस? नहीं, रमजान का वायलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वायलेशन ये है थोड़ा जरा प्यार से बोलने में जरा नरमी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा रूहानी असर हो जाता है, वो चल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल छोड़ने वाला जो है ना वो नहीं होता यहाँ पे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अकेली लड़की मोटरवे पे ड्राइव कर रही हो और जाहिर है पाँव दब भी जाता है ज्यादा, स्पीड ज्यादा हो और ओवर स्पीड की वजह से आप उसको रोकें और वो आपके सामने कहे मैं लड़की हूँ मुझे माफी दे दें, ऐसा हो गया वैसा, कोई भी बहाना करे, तो आपके दिल में आता है नरमी के कौम की बेटी है, चले गलती होगी माफ कर दें, या आप जुर्माना करेंगे? देखें ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हो चुका है, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से तो नहीं, बिल्कुल सेकंड लाइन में स्लो ड्राइविंग की वजह से, जिनकी वजह से सारी की सारी ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी, सारी के सारे यानी कि पीछे वाले सारे डिस्टर्ब होते लाइनें लगी हुई थी, उनको 2 से 3 दफ़ा किया है यहाँ पे फाइन इस तरह। लेकिन इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल छोड़ दें, कि अगर आप छोड़ देंगे ना किसी को तो वो फिर उनको समझ नहीं आती। भाई जब आप किसी को फाइन करते हैं ना, फाइन से आपको पता लगता है यार मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मेरा फाइन हुआ है, ये दोबारा ये काम नहीं करना मैंने, ठीक है। और हमारी हैसियत कौम एक थोड़ी सी एक ऐसी नेचर भी है कि हम इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, इसलिए माफी देनी आज मोटरवे पुलिस ने दिल की बात बता दी है कि आप वायलेट करके आए हैं कानून को तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, चलान होगा, और अगर आप तरले मिन्नता डालेंगे ना तो वो इधर से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए मोटरवे पर जब भी आप आए हिफाजती बेल्ट पहन के रखें, ओवर स्पीड ना हो, कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, वरना मोटरवे पुलिस के हाथों कोई नहीं बच सकता। और एक थोड़ा सा एक और छोटी सी एडवाइस देनी है, लोगों को नसीहत करना चाहूँगा, लोग जब घर से निकलते हैं ना सिर्फ 2 से 3 चीज़ें गाड़ी की चेक कर लिया करें। एक हवा का टायर, दूसरा गाड़ी का पेट्रोल, पानी, और इसका जो स्पेयर टायर होता है। ये एक छोटी सी चेक करने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। लेकिन इस ना चेक करने की वजह से यहाँ पे लोग 8 से 10 घंटे यहाँ पे खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, ना कोई हेली सिस्टम है, ना कुछ भी नहीं होता। जब आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर आप खड़े रहेंगे वहाँ पे, सिर्फ ये 2 मिनट की लापरवाही की वजह से यहाँ पे 8-8 10-10 घंटे लोग खड़े रहते हैं।